क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर अपने को 2 वेरिएबल फंक्शन दे रखा है f(x, y) और 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है। अपने को नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करनी है। स्टेटमेंट क्या है? f हैज़ एग्जैक्टली 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, f हैज़ मोर देन 1 सैडल पॉइंट, f हैज़ 2 लोकल मिनिमा, और ऑप्शन डी क्या है? f हैज़ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म a, b सच दैट a + b = 16/15। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ये कौन कौन से हैं। उससे ऑप्शन ए भी पता लग जाएगा और ऑप्शन डी इजीली पता लग जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 वेरिएबल का केस होता है तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल रखते हैं, और वो 2 इक्वेशन आती है, उन दोनों में से जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ अपने को फंक्शन दे रखा है f(x, y) क्या है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x² प्लस 3xy² माइनस 6xy। सबसे पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं f(x) और f(y). f(x) निकालेंगे तो ये कितना आ गया 10xy प्लस 3y² माइनस 6y, और f(y) निकालेंगे तो 5x² प्लस 6xy माइनस 6x। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हमें f(x) को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा और f(y) को भी 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले f(x) को करते हैं 0 इक्वल। यहाँ से इसमें से अगर y कॉमन ले आप तो क्या बचेगा 10x प्लस 3y माइनस 6 = 0। ऐसे ही f(y) को 0 इक्वल पुट करें, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं दूसरी से, तो x आया कॉमन, क्या बचा 5x प्लस 6y माइनस 6 = 0। अब इसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। जब इसको y को लिया और इसको लिया y = 0 और इसको लिया x = 0, तो एक पॉइंट तो आ गया 0,0। दूसरा इसको लिया y = 0 और साथ में इसको लिया, तो जब y = 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर जाके 6/5 x 6/5 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 6/5 और y अपने 0 लिया था। थर्ड केस है, अगर इस सेकंड वाले को इसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब x को 0 पुट किया, यहाँ से इसके अंदर पुट करेंगे 0, तो ये 0 बन गया, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये 6 उधर साइड जाके /3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से 0,2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फोर्थ कौन सा आ सकता है, जब इसको और इसको लेके चलें आप, मतलब 5x 10x प्लस 3y माइनस 6 = 0। इसको 5x प्लस 6y माइनस 6 = 0, इन दो इक्वेशन को लेके चलें। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को और माइनस करें तो यहाँ से कितना बचेगा 10, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12, और माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये कितना आ गया -9y, और यहाँ से प्लस का 6 = 0। तो y कितना आ जाएगा, ये 6 इधर गया तो 2/3, y 2/3 है। जो इक्वेशन किसी में भी अंदर पुट करेंगे, मान लो इसमें पुट करें y = 2/3, तो ये कितना आया 10x प्लस 3 × 2/3 माइनस 6 = 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 2/5। तो जो फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो क्या है, अगर यहाँ अपन कलेक्शन लिखें सबकी, तो ये कितना है x = 2/5 और y कितना है 2/3। तो अपने पास ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये था f हैज़ एग्जैक्टली 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब ये तो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मतलब ये आंसर नहीं है। बाकी क्या है, f हैज़ मोर देन 1 सैडल पॉइंट, f हैज़ 2 लोकल मिनिमा, f हैज़ ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, b such that a + b = 16/15।
ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये कंडीशन चेक करो। पहले के अंदर चेक करेंगे 2/5 कोमा 2/3, इनको सम करेंगे 2/5 कोमा 2/3, ये ए का काम करेगा, ये बी का, दोनों का सम किया तो 15 एलसीएम आ गया। 6 + 10 = 16/15, ये पहले से ही आ गया, 16/15 ही गिवन है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करनी है। बाकी क्या बचा, एफ हैज़ मोर देन 1 सैडल पॉइंट और एफ हैज़ 2 लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा या फिर मैक्सिमा या सैडल पॉइंट निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखना पड़ेगा, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, तीनों निकालने पड़ेंगे। एफ एक्स को एक बार फिर से करेंगे इसमें, तो क्या बचेगा 10y, बाकी x कहीं नहीं है, ठीक है। दूसरा एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स दे रखा है, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10x + 6y - 6, 10x + 6y - 6। और ऐसे ही एफ वाई निकालेंगे, वो क्या आएगा, एफ वाई यहाँ है 6x, ये आ गया 6x। अब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अगर इसको a माने, इसको b माने और इसको c माने, तो जो AC - B² है, सबसे पहले कंडीशन तो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आने के बाद आप चेक करते हैं कि a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो इम्प्लाई करता है कि जो पॉइंट है a, b वो मिनिमा देगा, ग्रेटर देन है तो मिनिमा देगा, मिनिमा, और ये लेस देन है तो वो मैक्सिमा देगा। दूसरा केस AC - B² है, वो अगर लेस देन 0 आ जाए तो यहाँ से वो पॉइंट A, B होता है, वो सैडल पॉइंट होता है, सैडल पॉइंट। और इक्वल टू अगर ये 0 आ जाए तो उस केस के अंदर हम उसको फर्दर चेक करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो एक बार ये देखते हैं दोनों। सबसे पहले तो AC - B² निकालते हैं हर एक पॉइंट के लिए, पहले 0,0 के लिए निकालें, AC - B², मतलब AC - B², ये क्या है यहाँ पे 10y माइनस AC, तो 10y × 6x - B², B क्या है 10x - 6 + 6y - 6 का स्केयर। पॉइंट क्या था 0,0, x की 0 y की 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया, माइनस ये 0 - 6 का स्केयर इक्वल टू -36, लेस देन 0, मतलब 0,0 क्या है, एक सैडल पॉइंट है। ये अगर लेस देन 0 आ जाए इस यहाँ से देख सकते हैं, तो ये क्या है कि सैडल पॉइंट है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट चेक करें, अगर 6/5, 0, 6/5, 0, इस केस में AC - B² यहाँ पे पुट करें, y को 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0, पहला तो 0 बन गया, तो ये 0 माइनस x को x को 0 पुट किया, x को 6/5 पुट किया इंटू 10 माइनस y को 0 पुट किया -6 का स्केयर, तो ये भी ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा, साथ में नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब 6/5 भी क्या है, एक सैडल पॉइंट है, ये भी सैडल पॉइंट था और ये भी क्या है, एक सैडल पॉइंट है। अगला क्या है पॉइंट 0,2 हैज़ मोर देन 1 सैडल पॉइंट, ये ऑप्शन सही हो गया, 2 सैडल पॉइंट आ गए, मोर देन 1 सैडल पॉइंट। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0,2, इसमें AC - B² निकालें अगर, तो x की 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x की तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, 0 माइनस x को 0 पुट किया +12 - 6 का स्केयर, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है साथ में नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, एक सैडल पॉइंट है, ये भी सैडल पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट है 2,5, 2,3, तो इसको भी चेक कर लेंगे, 2/5, 2/3, तो
तो इसको भी इस टाइप से चेक कर लेना आप क्या आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि अपने पास 3 सैडल पॉइंट आ गए, मतलब ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एफ हैज़ 2 लोकल मिनिमा, तो एफ हैज़ मोर देन 1 सैडल पॉइंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अपने को फॉल्स निकालनी है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी बची? ऑप्शन 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन 3।